बाबा के बुलडोजर से खुश नहीं समाजवाद, जौनपुर जिलाध्यक्ष ने लगाए गंभीर आरोप। बोले उमेशपाल हत्याकांड में दोषियों पर हो कार्रवाई, दोषियों को ना बनाया जाए निशाना। बेरोजगारी बढ़ती, महंगाई और भ्रष्टाचार पर खामोश बैठी है उत्तर प्रदेश सरकार। उमेशपाल हत्याकांड में यूपी पुलिस को सोमवार की सुबह दूसरी कामयाबी मिली, जब प्रयागराज के कौंधियारा इलाके के लालपुर में हत्याकांड में शामिल रहे दूसरे आरोपी विजय उर्फ उस्मान का एनकाउंटर किया गया। हत्याकांड में जुड़े जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी, उसमें उस्मान द्वारा ही गोली चलती दिखाई दे रही है। एडीजी प्रशांत कुमार ने इस विषय पर बात करते हुए कहा कि उमेशपाल हत्याकांड मामले को लेकर आज सुबह प्रयागराज पुलिस को एक सफलता मिली, जब इस शूटआउट में शामिल उस्मान एक मुठभेड़ में घायल हुआ। उस्मान को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसकी मृत्यु हुई। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आश्वस्त किया कि माफियों को मिट्टी में मिला देंगे। यह 8 दिन में दूसरा एनकाउंटर है। पहला एनकाउंटर 27 फरवरी को लखनऊ में हुआ था, जब पुलिस ने उमेशपाल के घर से 2 किलोमीटर दूर ही अरबाज को मार गिराया था। पुलिस ने जब अरबाज को पकड़ा तो वह उत्तर प्रदेश से बाहर जाने की फिराक में था, जिसके बाद खबर मिलते ही पुलिस ने जाल बिछाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर इन माफियों के आशियाने उजाड़ने में कोई कमी नहीं कर रहा है। अतिक अहमद से लेकर इस हत्याकांड में जुड़े लोगों के आशियाने लगाकर ध्वस्त किए जा रहे हैं, जिसे लेकर विपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी काफी आक्रामक है। समाजवादी पार्टी के जौनपुर जिलाध्यक्ष लाल बहादुर यादव ने नवभारत समाचार से बात करते हुए कहा कि यह कार्यवाही सरकार की निंदनीय है। न्यायालय के आदेश पर होने वाले कार्यवाही मान्य है, लेकिन यह तानाशाही सरकार सिर्फ गरीबों और मजदूरों को अपना निशाना बना रही है। उमेशपाल हत्याकांड में जांच होनी चाहिए, दोषियों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बेवजह किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। यह सरकार विकास के मुद्दे से दूर हट गई, रोजगार के मुद्दे से हटकर देश और राज्य में बढ़ती महंगाई को लेकर खामोश बैठी है। इस मौके पर सपा जिलाध्यक्ष लाल बहादुर यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष राज बहादुर यादव व राजेंद्र यादव टाइगर, नंदलाल यादव, सरफराज खान सपा नेता, जय कुमार यादव, लक्ष्मी शंकर यादव, राजेश मेडिकल कपूरपुर मौजूद रहे और अपने नेता के बयान पर सराहना की। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से आजाद भारत समाचार के लिए मुरारी सिंह के साथ संजय यादव की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मुरारी सिंह। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से मैं उत्तर प्रदेश पहुंचा हूं और जौनपुर जिले में मौजूद हूं। सपा के जिला अध्यक्ष हमारे साथ हैं। बात करेंगे अतीक के ऊपर हुई और कार्रवाई से लेकर के और खास करके उत्तर प्रदेश की सियासत पर कि आखिर बाबा का बुलडोजर दूसरी बार गरजा है तो समाजवादी समाज के साथ कैसे खड़ा है। आइए इसका बात करते हैं। हमारे साथ जिला अध्यक्ष है। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से बाबा ने फिर एक बार अपना बुलडोजर चलाया है, उसे समाजवादी के जो नेता है या समाज के प्रति जो समर्पित अखिलेश यादव जी हैं, आप उनकी अध्यक्षता में क्या करना चाहेंगे? देखिए, जहां तक आप जानना चाहते हैं कि सरकार के बुलडोजर चल रहे हैं, वो तो पक्षपातपूर्ण रवैया है। और जहां पक्षपातपूर्ण रवैया है, वहीं लोग बड़ी ललचाई आंखों से देख रहे हैं सरकार की तरफ कि सरकार ने बहुत कुछ का वादा किया था। किसानों को कहा था कि 22 में उनकी उपज का दोगुना मूल्य मिल जाएगा, उनका फायदा दोगुना हो जाएगा। वो नहीं मिला। नौजवानों को 2-2 करोड़ लोगों को नौकरियां हर साल मिल जाएंगी, वो नहीं मिला। किसान और नौजवान जो एक तरीके से जिसकी कोई जात नहीं होती, ये समाज के ऊंची जात, पिछड़ी जात, अनुसूचित जात, हिंदू, मुसलमान, किसान और नौजवान सब में है, ये सब इस समय बेचारे हो गए। उमेशपाल हत्याकांड को लेकर के दिन प्रतिदिन जो एक नई कड़ी खुलती जा रही है। अब खुद बीजेपी के अल्पसंख्यक के जो नेता हैं, उनके भाई भतीजे का नाम आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? उसमें कानूनी कार्यवाही अपनी होनी चाहिए, जो कानून कहे वो काम होना चाहिए। किसी पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, ये मेरा कहना है। और मैं समझता हूँ कि संसदीय परंपराओं में सारी बातें तो मैं समझता हूँ विधानसभा के अंदर अभी विधानसभा चल रही थी और उसमें हमारे नेता, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उन्होंने बड़ा बेबाकी से सारी बातों को रखने का काम किया। मैं समझता हूँ आपके सोशल मीडिया से लेकर और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर जगहों पर वो खबर गई है कि जो हम लोगों की मांग है। हम लोग चाहते हैं कि जनता के बीच में जो वादा करके ये सरकारें बनी हुई हैं देश और प्रदेश की, वो जनता के हित में अपना काम करें। सर, आपसे जानना चाहेंगे, कल हम लखनऊ थे और लखनऊ में एक बजट का पोस्टर बहुत बड़ा मुझे लगा देखने के लिए। उस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? बजट का पोस्टर बजट तो दिखावा है, छलावा है। बजट से कुछ जो है जनता को नहीं मिला। आप बताइए, यहाँ हम लोग हैं जौनपुर में, 6 साल की सरकार हो गई,
जौनपुर में कोई जगह दिखाई नहीं जा सकती जो प्रदेश सरकार की तरफ से कोई योजना ऐसी आ गई हो कि जिसमें जनता का हित हो गया हो। उस समय के निवर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे। यहाँ आकर के स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है कि उसमें किसी एक व्यक्ति का काम नहीं होता। एक आकर के उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज देने का काम किया और वो मेडिकल कॉलेज आज भी आधा अधूरा पड़ा है। सड़कों पर सारी जगहों पर धूल उड़ रही है, गड्ढा युक्त सड़क हर जगह पड़ी हुई है। जो सड़कें बनी थी उस समय में, जहां एक योजना चलाए थे हमारे निवर्तमान मुख्यमंत्री उस समय के, कि हर जिले मुख्यालय को उसको जो है हर जगह 4 लेन से जोड़ दिया जाए, उसके अलावा कोई काम दिखाई नहीं पड़ रहा। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र के दौरे पर थे और कह रहे थे कि पिछले 24 घंटे में उन्होंने जो उद्योग वहां से लाया है, जो पूंजीपतियों को लाया है, उस पर आपकी क्या? मेरा कहना है कि अगर उद्योग लग जाए, हर हाथ को काम मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये संवैधानिक व्यवस्था है कि जनता के हितों के प्रति संवेदनशील हो जाए सरकार, लेकिन अभी तक दिखाई नहीं पड़ा। अभी तक इस तरह के तमाम सारे आयोजन हुए, इसके पहले वाले साल में हुए, इसके पहले वाले साल में हुए, इन्वेस्टर समिट बार बार की गई, लेकिन अभी तक दिखाई कुछ नहीं पड़ा। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे कि अगर जौनपुर जिले की बात कही जाए और यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है, जौनपुर सिटी से लेकर ग्रामीणों तक? आप अभी चले जाइए शहरों में, जो भी नगर शहर बाजारें हैं जनपद जौनपुर की, किसी में आप पार नहीं कर सकते। इतनी बड़ी जाम की समस्या है। जाम की समस्या मुंगराबाद शाहपुर से इलाहाबाद कोई जाना चाहे, हो सकता है क्योंकि यहाँ का मेडिकल कॉलेज बना नहीं। अगर किसी पेशेंट को लेके जौनपुर से अगर निकल के जाना है इलाहाबाद, तो निश्चित रूप से मुंगराबाद शाहपुर में खड़ा रह जाएगा। मैं क्या कहूं, यहाँ के नेताओं की बात को लेकर के अभी आए थे देश के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और जो है सड़क परिवहन के, और माननीय गडकरी जी, और आने के बाद उन्होंने एक मुंगराबाद शाहपुर की डिमांड अगर इन लोगों की मान ली गई होती या रख दिए होते लोग, तो मुंगराबाद शाहपुर में इस तरह का ओवरब्रिज बन जाता है कि वहां जाम की समस्या खत्म हो जाती है। और यही स्थिति शाहगंज में है, और यही स्थिति कुल मिला जुला के हमारे जो है जौनपुर में भी है। कोई बनारस जाना चाहे तो नहीं जा सकता। हालांकि उन्होंने कहा है 1-2 ओवरब्रिज बनाने के लिए, बन जाए तो मैं जानूं। देखिए, सबसे बड़ी समस्या अगर मैं देख पाया पिछले 48 घंटों में, तो मैं जौनपुर जाने के लिए निकलता हूँ तो लगभग आधे घंटे का सफर मेरा 1.5 घंटे तक होता है। इसका रीजन है कि जो जफराबाद रेलवे क्रॉसिंग है वो लगभग 24 घंटे में से 13 घंटे बंद रहता है। उसी बात के क्रम में मैंने कहा जफराबाद को भी ले लीजिए, और उसी तरह से कोई आदमी शाहगंज जाना चाहे बाईपास की रोड पे चला जाएगा। तो अब तक जहां 2 रेलवे लाइन पड़ती थी बाईपास पर, अब तो वहां 4 करीब है। और तमाम सारी परिस्थितियों में गाड़ियों का आना जाना और इस तरह की अस्त व्यस्त व्यवस्था है कि आदमी बहुत परेशान है इन जाम के। उससे मड़ियाहू आप चले जाइए वही दशा रहेगी, वही हाल जौनपुर में रहेगी, आपके जफराबाद में वही दशा रहेगी, शाहगंज की तरफ चले जाइए वहां वही दशा रहेगी। कोई जगह अछूती नहीं है, लोग इसमें परेशान हैं, किसान और नौजवान खासकर। आपका आखिरी सवाल रहेगा कि जब जौनपुर की बात आती है, यहाँ की समस्या आती है, तो क्या अपने विधायक के जरिए, क्या अपने नेता के जरिए इन मामलों को, इन समस्याओं को विधानसभा में या सरकार को अवगत करेंगे? हम आपके चैनल के माध्यम से अपने जो संबंधित विधायक हैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि जनता के हितों की बात को लेकर के विधानसभा के अंदर उन लोगों ने बात उठाने का काम किया और बात रखने का काम किया। हमारी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, और तमाम सारे नेता जितना अपना बोल सकते थे जनता के हितों के प्रति, उतना सरकार को आगाह करने का, उन्होंने बताने का काम किया है। सरकार अगर इन बातों को मानती है तो जनहित में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जौनपुर से सपा के जो है जिला अध्यक्ष से बेबाकी से अपनी बात रखी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो वादे थे वो इरादे दिख नहीं रहे हैं। नवभारत समाचार के लिए जौनपुर से मुरारी सिंह।